दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिसका नेम दर्पण हो और जिसका रीजन नॉर्थ हो तो उसका नंबर का सम करके लाके मुझे दो। तो पिछले वीडियो में आपको पता होगा मैंने बताया था जब सिंगल क्राइटेरिया होता है या सिंगल कंडीशन होती है तो हम सम इफ का यूज करते हैं, और उसी में मैंने आपको पार्शियल मैच करना सिखाया था वाइल्ड कार्ड के थ्रू। तो इस वीडियो में यहां पर देखिए कि अगर जब गिवन सेट ऑफ कंडीशन हो, गिवन सेट ऑफ क्राइटेरिया हो, मतलब मोर देन वन क्राइटेरिया या कंडीशन हो, तब हम क्या कर सकते हैं। आज मैं बेसिक सम इफ्स एक्सप्लेन करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्शियली मैच और कुछ अमेजिंग ट्रिक सिखाऊंगा आपको जो सम इफ्स को ही लेकर होगी। तो जब कंडीशन मेरे पास एक या एक से एक से नहीं, एक से ज्यादा होती है तब हम यूज करते हैं सम इफ्स का। तो सम इफ्स को किस तरह से यूज किया जाता है आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप देखिए इसकी डेफिनेशन। सम इफ्स क्या कहता है? एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। और सम इफ में क्या था? गिवन कंडीशन, सिंगल कंडीशन और क्राइटेरिया। लेकिन यहां क्या है? गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। जब मोर देन वन कंडीशन होगा तो हम सम इफ नहीं, सम इफ्स का यूज करेंगे दोस्तों। तो ये होता है सम इफ्स। इसके सिंटेक्स देखिए। सम इफ में आपको याद होगा कि वहां पर पहले वो रेंज मांगता है, कौन सी? जहां पर उसे क्राइटेरिया मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है? वो सबसे पहले सम रेंज मांग लेता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया एक से ज्यादा होते हैं। आपके पास 10 कंडीशन हो तो आप 10 दे दीजिए। तो सबसे पहले सम रेंज देना होता है, फिर जैसे वहां सम इफ में था क्राइटेरिया किस रेंज में मिलेगा उस क्राइटेरिया रेंज को लीजिए, फिर क्राइटेरिया को लीजिए 1, फिर अगर दूसरा है तो फिर क्राइटेरिया रेंज 2 को लीजिए, फिर क्राइटेरिया 2 को लीजिए। इस तरह से जितने आपके पास कंडीशन या क्राइटेरिया है उतनी बार आप उसको ले सकते हैं। सम इफ का सिंटेक्स इस तरह से काम करता है फ्रेंड्स। अब यहां पर पहला इस एग्जाम्पल में आप देखिए जहां पर मेरे पास 2 कंडीशन है। तो यहां से मैं जिसका भी नेम पिक करूं और यहां से उसका रीजन मैं पिक करूं तो जिस नेम के साथ वो जिस रीजन में हो उसके नंबर का वो टोटल करके दे। यहां पर मेरे पास 2 कंडीशन है तो आइए देखते हैं सम इफ्स को किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू सम इफ्स और ब्रैकेट को ओपन कर दिया। सबसे पहले मांग रहा है सम रेंज। तो सम रेंज जहां पर हमें सम करना है जिस रेंज में, तो वो ये वाली रेंज है। इसको पूरा सेलेक्ट कैसे करेंगे? क्या ऊपर से नीचे एरो करते चले जाएंगे इस तरह से शिफ्ट के साथ? ऐसे ये तरीका सही नहीं है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, यहां पर कर्सर रखा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। लेकिन यहां पर एक समस्या है। वो समस्या ये है कि हम जहां पर फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं वो तो हाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो उसको हाइड होने दीजिए, आपके पास कोई समस्या नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। आप F4 प्रेस कीजिए और F4 को जब आप प्रेस करेंगे तो वापस एक तो रेंज फिक्स हो गई और दूसरा वापस फॉर्मूले में आ गए, फंक्शन में आ गए। तो ये हो गई हमारी सम रेंज। कॉमा लगाइए। अब क्राइटेरिया रेंज 1 जो पहला क्राइटेरिया है ये नेम वाला, ये किस रेंज में मिलेगा उसको सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक इसी तरह से यहाँ कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, F4 प्रेस कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 कहाँ है? ये नेम वाला, यहां पर कॉमा लगा दीजिए। अब क्राइटेरिया रेंज 2, अब क्राइटेरिया रेंज 2 कहां मिलेगा? ये रीजन वाले कॉलम में। तो यहां पर कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और F4 दबा दीजिए। इसके बाद अब ये कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया 2, ये क्राइटेरिया रेंज में हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्राइटेरिया 2 को ढूंढ रहे हैं। ये क्राइटेरिया 2 यहाँ पर रीजन यहां से मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि केवी वेस्ट में नहीं है, केवी ईस्ट में है। तो जब ईस्ट यहां से लेंगे तो यहाँ पर देखिए 45 निकल के आ गया। इस तरह से यहाँ पर कोई भी नाम अगर आप पिक करेंगे, अगर मैं आद्विक लेता हूं और यहाँ पर रीजन में वेस्ट लेता हूं
तो ये इसका टोटल निकल के आ रहा है। इस तरह से जब कंडीशन क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हो तो सम इसका इस तरह से हम यूज़ करते हैं दोस्तों। अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा, जबकि 2 से ज़्यादा अगर मेरे पास कंडीशन हो तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा सेट में मेरे पास देखिए, यहाँ पर इस कॉलम में फ्रूट वेजिटेबल नेम है अलग अलग, यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम है अलग अलग, अजय विजय संजय, सेलर का नाम है, और यहाँ पर उस फ्रूट वेजिटेबल का प्राइस है पर केजी का है इस कॉलम में, और यहाँ पर सोल्ड क्वांटिटी है केजी में। तो मेरी कंडीशन क्या है दोस्तों, मेरी कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ से जिस भी फ्रूट वेजिटेबल का मैं नाम पिक करूं और यहाँ से जिस भी सेल्स पर्सन का नाम मैं पिक करूं और प्राइस अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ कंडीशन ली हुई है कि 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा प्राइस होना चाहिए। प्राइस पर केजी क्या है, 100 रुपीज इज ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से ज्यादा का विजय ने पोटैटोज बेचा, लेकिन उसका दाम 100 रुपए से ज्यादा है। मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है कि विजय ने पोटैटोज कितने केजी बेचा, लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए पहला क्राइटेरिया क्या है, पोटैटोज बेचा, दूसरा विजय ने, और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसका प्राइस 100 रुपीज पर केजी से ज्यादा, इज ग्रेटर देन 100। तो 3 कंडीशन को लेकर मैं आपको सम इफ लगा के दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए आप, इक्वल टू सम इफ्स, सम इफ नहीं सम इफ्स, और ब्रैकेट को ओपन कर दिया। सम रेंज ये वाली है जहां पर हमें निकालना है सोल्ड क्वांटिटी केजी में कि कितना बेचा है विजय ने पोटैटोज को जिसका दाम 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है, और इसको सम रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, ये फ्रूट वेजिटेबल मेरा पहला क्राइटेरिया है, तो ये कहाँ मिलेगा, इस कॉलम में, तो यहां से यहां तक मैंने इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया 1 ये यहां से मिलेगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 है सेलर नेम, वो इस वाले कॉलम में मिलेगा, तो यहां से यहां तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, F4 प्रेस कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया 2 कहाँ है, ये सेलर नेम, कॉमा अब क्राइटेरिया रेंज 3, ये देखिए आता चला जा रहा है, क्राइटेरिया रेंज 4, क्राइटेरिया, इस तरह से आप जितनी भी कंडीशन आपके पास है आप सम इफ के थ्रू उसको लेकर सम करा सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है, प्राइस ये वाली, यहां से इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया है, 4 प्रेस कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया 3 कहाँ है, क्या ये जो मैंने दिया हुआ है इज ग्रेटर देन 100, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो वैसे आप कर सकते हैं, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए यहां से निकल के आ रहा है 0, क्यों, विजय ने पोटैटोज बेचे ही नहीं होंगे। यहां से कुछ मैं और चेंज करता हूं, ये देखिए विजय ने, यहां ब्लैकबेरीज कर देता हूं मैं, अब देखिए आ गया 1268। तो इस तरह से जितनी भी कंडीशन है उनको हम मीट करा के सम करा सकते हैं सम इफ्स के थ्रू। तो सबसे पहले ये सम रेंज को लेगा, इसके बाद वो क्राइटेरिया रेंज लेगा, फिर क्राइटेरिया लेगा, और सम इफ में क्या होता है, पहले वो रेंज लेता है जिसमें क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया लेता है, और आखिरी में सम रेंज लेता है। तो ये है बेसिक एक्सप्लेनेशन सम इफ्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा वाइल्ड कार्ड के साथ, सम इफ्स को ही एक्सप्लेन करूंगा कुछ अमेजिंग ट्रिक के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और कीप लर्निंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी स्किल को एनहेंस करते रहिए, क्योंकि मेरा सफर है आपको डेटा साइंटिस्ट बनाने की तरफ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।